कि एक मेरे अंकल के दोस्त थे सहगल साहब, उन्होंने कहा, मैं शायद 8th में या 9th में था तब, कि बेटा जितने दोस्त बना सको बना लो। क्या बात। इसलिए कि इस उम्र के बाद दोस्त नहीं बनते, एसोसिएट्स होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, कलीग्स होते हैं, दोस्त नहीं होते। मिंटू सर्किल में आप थे अलीगढ़ में, बैतबाजी जो वहाँ पर होती थी अलीगढ़ में, तो वो शेर व शायरी की का विमिल्डन हुआ करता था। इसमें जज होते थे 3, जैसे आले मसरूर साहब, मजनू गोरखपुरी साहब, मोइन हसन जज्बी साहब। हम लोग जो थे सेमीफाइनल तक पहुंच जाते थे हमेशा, बिकॉज वी वर अ वेरी गुड टीम। मगर वो सेमीफाइनल में हमें गर्ल्स कॉलेज से हरवा दिया जाता था इसलिए कि उन्हें गर्ल्स कॉलेज की टीम फाइनल में भी चाहिए होती थी। आपके सबसे फेवरेट पोएट कौन सा था? बहुत सारे शायर हैं जिनको मैं बहुत इज्जत और ताज़ीम से देखता हूँ। आपके एक बहुत अजीज आपके दोस्त थे फरहान मुजीब साहब, जिनके ऊपर आपने फरहान का भी नाम आपने रखा था। फरहान मुजीब को आप कैसे याद करते हैं? He was a great painter. He could sing very well. He could play musical instruments. He knew a lot about cinema. He knew a lot about theatre. He knew a lot about literature. He had a great sense of humor. अब खाना बहुत अच्छा बनाता था। मतलब दुनिया की खूबियाँ थी उस शख्स में। आपकी वालदा सफ़िया अख्तर साहिबा की जो खुतूत हैं बहुत मशहूर हैं, ज़ेर लब। अलीगढ़ ऐसा नशा उतरते ही नहीं, क्या किया जाए। ये तो अलीगढ़ से निकला है, अलीगढ़ उनसे नहीं निकला। क्या बात। अलीगढ़ इज अ वेरी बैड हैबिट, वो आप नहीं छोड़ सकते। पर्सनली जावेद साहब की मुझे आई पर्सनली एम अ ह्यूज फैन ऑफ हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज। और 3-4 साल पहले मैंने एक नज़्म लिखी थी जावेद साहब के नाम पे, उसका उन्वान था कोई तो है। ख्वाब के गांव में पले हैं हम, पानी छलनी में ले चले हैं हम। कहा था कभी आपने, सोचा था मैंने बहुत, और इस नतीजे पर पहुंचा कि हकीकत की कड़वाहट से घबरा कर ख्वाब के दर को बंद ना करो। खुलने दो दरीचा, रोशनी का इम्कान है। एक किरण नूर की ही सही, कुछ तो है जो हाथ थामे, कुछ दूर ही सही, धुंधले से रास्तों पर चंद लम्हे ही सही, साथ तो चलेगी। मंजिल को पाना आसान ना होगा, जुल्म की दीवार को ढाना दुश्वार ही सही, कोई तो है। A huge round of applause for जावेद अख्तर साहब। ये आपने किसका था? जी मैंने लिखी है। अच्छा। जावेद साहब, मिंटू सर्किल में आप थे अलीगढ़ में, और मैं आपका एक सेशन में आपका देख रहा था शाफी खदवाई साहब के साथ में, और आपने उसमें जिक्र किया कि बैतबाजी जो वहाँ पर होती थी अलीगढ़ में, तो वो शेर व शायरी की का विमिल्डन हुआ करता था। तो कैसे आप याद करते हैं उस बैतबाजी को, उस पूरे दौर को? और आप हमेशा जीता करते थे, आपने कहा। देखिए, होता क्या है कि गुजरा हुआ ज़माना बड़ा अच्छा होता है, और गोल्डन एज कभी प्रेजेंट एज नहीं हुई है। हम लोग सब अपने स्कूल डेज याद करते हैं, और ऐसा लगता है कि इतने अच्छे दिन थे। ऐसे वो ख़ास दिन होते नहीं हैं, वो उतने ही अच्छे या बुरे होते हैं जैसे अब हैं। तब भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ तफरीह होती है। आज भी कुछ जिम्मेदारी होती है, कुछ तफरीह होती है। लेकिन बहरहाल जहाँ आपने खुसूसन बैतबाजी का जिक्र किया, तो एक बड़ा अच्छी ट्रेडिशन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में थी। जो अलीगढ़ में मुख्तलिफ़ हॉल्स हैं, हर हॉल की एक टीम होती थी, 4 की। और अब्दुल्ला कॉलेज की भी एक टीम थी, उसमें एक मिंटो सर्कल की भी टीम थी। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, डे स्कॉलर्स की भी टीम थी, एक NRC-A और NRC-B, दोनों की अलग अलग टीमें थी। तो ये 4-4 की टीम होती थी। और आमतौर से बैतबाजी जो ट्रेडिशनल है वो ये है कि अगर किसी ऐसे हर्फ पे आपने शेर को तोड़ा जो अगला जो हरीफ है वो उस हर्फ से शेर नहीं दे सका, तो आप हार गए, वो हार गया जो नहीं दे सका। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं था। ये एक बड़ा नया स्टैंडर्ड अलीगढ़ वालों ने पैदा किया था कि इसमें जज होते थे 3, और वो जज कौन होते थे? जैसे आले मसरूर साहब, मजनू गोरखपुरी साहब, मोइन हसन जज्बी साहब। ऑल ऑफ these three people were heavyweights of उर्दू लिटरेचर। उस ज़माने में राही साहब भी थे वहाँ, डॉक्टर मासूम रज़ा राही। ये लोग जज होते थे। तो ये हर शेर के 3 नंबर होते थे, 1,
शेर का मेयार क्या है। दूसरा ये कि जो शेर इससे पहले पढ़ा गया था, क्या उसका इससे कोई रब्त या ताल्लुक या जवाब है इसमें, उसका नंबर। तीसरे ये कि शेर पढ़ा कैसे गया, तो उस पर 1.5, 2, 2.5, 1.5, 2, 2.5 इस तरह के नंबर होते थे। 3 लोग अलग अलग देते थे, फिर उसे ले जाके उसका ग्रैंड टोटल होता था, तो जिस टीम का टोटल बेहतर होता था वो जीती। ये तरीका था। और हम लोग जो थे सेमीफाइनल तक पहुंच जाते थे हमेशा, बिकॉज वी वर अ वेरी गुड टीम, बहुत ही अच्छी टीम थे। मगर वो सेमीफाइनल में हमें गर्ल्स कॉलेज से हरवा दिया जाता था, इसलिए कि उन्हें गर्ल्स कॉलेज की टीम फाइनल में भी चाहिए होती थी। तो ये सब गड़बड़ें हमारे साथ शुरू से हुई हैं, जिससे एक आज तक एक कहना चाहिए ट्रोमाटाइज चाइल्डहुड की फीलिंग होती है। तो बहरहाल तो ये थी बैतबाजी, और इतने शेर लोगों को याद थे कि इंतहा नहीं, बहुत शेर। आपने अक्सर जिक्र किया कि हजारों आपको शेर आपको याद थे। जी, हजारों आपको शेर आपको याद हुआ करते थे। आपके सबसे फेवरेट पोएट कौन से थे जावेद साहब? मेरे फेवरेट पोइट कोई नहीं है, बहुत सारे शायर हैं जिनको मैं बहुत इज़्ज़त और ताज़ीम से देखता हूँ। एक शायर मैं नहीं बोल सकता हूँ कि जो मुझे बहुत पसंद है। बहुत से शायर हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे शायर, लेकिन अगर आप मुझसे कहें कि अच्छा चलो 20वीं सदी में, इसलिए कि उससे पहले तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। 20वीं सदी में गज़ल का आपको कौन सा शायर सबसे ज़्यादा पसंद है, तो मैं कहूँगा फिराक। फिराक गोरखपुरी, क्या बात है। मिंटो सर्कल की कोई यादें हैं जावेद साहब? जी, मिंटो सर्कल की कोई यादें स्कूल की? ये यादें मिंटो सर्कल की थी भैया। जब मैं पढ़ता था तभी ये सब हो रहा था। बड़ी ज़बरदस्त मिंटो सर्कल जो है, एक बहुत ज़बरदस्त इमारत, बहुत खूबसूरत, वेरी फ्रॉम एनी स्टैंडर्ड। हिंदुस्तान में बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े कॉलेज हैं, लेकिन मिंटो सर्कल की इमारत किसी से भी मुकाबला करेगी जो हिंदुस्तान के बड़े नामवर स्कूल्स हैं। और उसमें 10वीं जमात तक होती थी तब, तो अब तो कुछ सब कुछ बदल गया। 12th पहले होता है, फिर आप जाते हैं कॉलेज में, तब ये था मैट्रिक, फिर इंटरमीडिएट था, फिर बीए था, फिर एमए, लेकिन फिर वो इंटरमीडिएट नहीं रहा, फिर प्री यूनिवर्सिटी एंड 3YD। मगर ये मैट्रिक अपनी जगह रहा, ये नहीं अपनी जगह से हटा। तो मैट्रिक तक होते थे। कुछ टीचर्स थे जो बहुत पुराने टीचर थे, मतलब जो हमारे बुजुर्ग थे उन्हें भी उन्होंने पढ़ाया था, मतलब उन्हें भी मारा था। तो आलम बाबा, आलम बख्श साहब रियाजी के, मैथमेटिक्स के टीचर थे, जो मेरा सबसे कमज़ोर सब्जेक्ट था। टॉकी साहब अगर मुझे याद पड़ता है तो हिस्ट्री के प्रोफेसर थे। हनीफ साहब एक थे, वो जियोग्राफी के थे। देखिए, हम सब के सब स्कूल से गुजरे हैं, कॉलेज से गुजरे हैं। बहुत सारी चीज़ें वक्त की छलनी से निकल जाती हैं, लेकिन कुछ रह जाती हैं छलनी में। हमें सबको ज़िंदगी में 2-3 टीचर ऐसे मिलते हैं, कभी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, वो एक आधी होते हैं। अगर आपकी किस्मत में ऐसे 2 टीचर हैं तो आप खुशनसीब हैं, 3 हैं तो फिर कमाल ही है। कि जिसकी शख्सियत और जिसकी सोच की छाप हमेशा के लिए आपके साथ रहे। मैं कहूँगा कि सैयद मोहम्मद टॉकी साहब जो बाद में प्रिंसिपल भी हुए थे, उनकी शख्सियत ऐसी थी जो मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। और उन्होंने हमको तालीम नहीं कि हिस्ट्री में कब क्या हुआ था, वो मामूली बात है, ये तो कोई भी बता देता। बहुत अच्छी वैल्यूज़ थी, और मैं जब वो बोलते थे बड़ी जल्दी जज्बाती हो जाते थे, तो मुझे उनकी वो बातें याद हैं। एक हमारे साइंस टीचर थे, जिनके बेटे भी साइंटिस्ट हैं, आजकल बहुत अच्छी किताबें भी लिखते हैं, तकरीर भी करते हैं। इकबाल साहब कहाँ बैठे हैं? इकबाल अपने साइंस टीचर का क्या नाम था? हाँ, फिरासत अली नहीं, विदारत साहब। शाबाश, आप भी वहीं थे। विदारत साहब जो थे, मैं कभी भूल नहीं सकता। ये 2 टीचर स्कूल में ऐसे थे, दे वर वेरी फॉरवर्ड लुकिंग, वेरी प्रोग्रेसिव, वेरी नेशनलिस्ट, वेरी सेक्युलर इन देयर व्यू, एंड बहुत अच्छे वैल्यू सिस्टम के थे।
तो बहुत मुझे उनकी याद जो है बहुत गहरी है, और मेरे दिल में बड़ी इज्जत है। उनके बेटे गौहर जो हैं, गौहर रज़ा, वो एक बड़े प्रोमिनेंट साइंटिस्ट हैं आजकल, और बहुत अच्छी किताबें भी लिख रहे हैं, और बहुत अच्छी शायरी भी करते हैं, और बहुत अच्छे मज़ामीन और तकरीरें भी करते हैं। तो ये जो असली सरमाया था, मैं समझता हूँ ये टीचर है, जिन्होंने, हम लोग तो बच्चे थे, 12, 13, 14 साल के, 15 साल की उम्र में तो मैट्रिक हो जाता था, मगर ये हमारी, मुझे लगता है न सिर्फ मेरी बल्कि बहुत सी लोगों की शख्सियत के फॉर्मेशन में उनका बहुत हाथ है। और ये जिन साहब को मैंने भी पूछा था, ये हमारे टॉपर थे, ये मेरी क्लास में पढ़ते थे। हम दोनों में एक ही बात कॉमन है कि हम दोनों ने कभी सेकंड डिवीज़न नहीं देखी। ये आगे थे, मैं पीछे था, लेकिन हम दोनों सेकंड डिवीज़न से हमेशा दूर रहे। तो ये हम दोनों का जो स्कूल का रिकॉर्ड है, वो इस मामले में एक ही कॉमन बात है कि दोनों ने कभी सेकंड डिवीज़न पास नहीं किया। और बहुत ही ये बड़े हरदिल अजीज, जो मैं तो सिर्फ स्टूडेंट्स में हरदिल अजीज था, ये टीचर्स में हरदिल अजीज। क्या बात है। जावेद साहब, अगर हम अलीगढ़ की बात करें, बचपन की बात करें, आपके एक बहुत अजीज आपके दोस्त थे फरहान मुजीब साहब, जिनके ऊपर आपने फरहान का भी नाम आपने रखा था, एंड ही वाज एक्सट्रीमली क्लोज टू यू। फरहान मुजीब को आप कैसे याद करते हैं? मेरा ख्याल है मैं 13-14 साल का था कि एक मेरे अंकल के दोस्त थे सहगल साहब, और पता नहीं मुझे क्यों इतनी डिटेल याद है कि वो ब्रिटानियाज में काम करते थे। तो चूँकि बहुत गहरी दोस्ती उनकी इंग्लिस्तान से थी, तो दोनों साथ में पढ़े थे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। तो कभी कभी वो और उनकी वाइफ अलीगढ़ आते थे, हमारे साथ ठहरते थे। तो उन्होंने मुझसे एक बात कही जो मैं कभी भूलूंगा नहीं। उन्होंने कहा, मैं शायद 8th में या 9th में था तब, कि बेटा जितने दोस्त बना सको बना लो। क्या बात? इसलिए कि इस उम्र के बाद दोस्त नहीं बनते। क्या एसोसिएट्स होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, कलीग्स होते हैं, दोस्त नहीं होते। ये उम्र है, बस इसी में एक बेगरज दोस्ती बनती है। तो जिनका जिक्र किया फरहान मुजीब का इन्होंने, वो मेरे एक ही दोस्त थे दुनिया में। क्या बात? और हम लोग की दोस्ती को 11 साल की उम्र में शुरू हुई थी, स्कूल में साथ में थे। और फिर मैं मैट्रिक के बाद कहीं और चला गया, मैं अलीगढ़ में नहीं रहा। हालात कुछ ऐसे थे, मुझे जाना पड़ा भोपाल। मैंने ग्रेजुएशन भोपाल से किया, उसके बाद बम्बई चला गया। इनसे मेरी मुलाकात ऐसे 4-4, 5-5, 6-6 साल बाद होती थी। ता वक्ते की बहुत सारी एयरलाइंस आ गई। पहले तो सिर्फ इंडियन एयरलाइंस थी, और हमारे जहन में कोई तसव्वुर भी नहीं होता था, हवाई जहाज से मिडिल क्लास थोड़ी सफ़र करती थी। तो लेकिन ये कि जब ये एक्सेस ज़्यादा हो गई तो फिर ज़्यादा मुलाकात होने लगी, लेकिन गैप्स हुए। देन ही वेंट अवे टू इंग्लैंड, ही वाज इन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, वहाँ पर वो PhD कर रहा था एजुकेशन में। इसने MSc की थी अलीगढ़ से, अगेन फर्स्ट डिविजनल फिज़िक्स में, और बाद में फिज़िक्स ही पढ़ाते थे वो। ही वॉज अ ग्रेट पेंटर, he could sing very well, he could play musical instruments, he knew a lot about cinema, he knew a lot about theatre, he knew a lot about literature, he had a great sense of humor. अब खाना बहुत अच्छा बनाता था, मतलब दुनिया की खूबियाँ थी उस शख्स में। ये एक अजीब बात है, अजीब रिश्ता है कि मैं तो मेरी तालीम तो ग्रेजुएशन पे ख़त्म हो गई, उसके बाद मैं 19, साढ़े 19 साल की उम्र में फिल्म इंडस्ट्री में चला गया। उसने MSc की, फिर उसने PhD की, वगैरह वगैरह, और एकेडमिक्स में ही रहा वो। हम लोग की 4 साल बाद, 5 साल बाद जब मुलाकात होती थी तो ऐसा लगता था कोई गैप ही नहीं, और आराम से बातें कर रहे होते थे दुनिया के हर सब्जेक्ट पे। होता यह है कि आप जब अपने पुराने लोगों से मिलते हैं, मोहब्बत तो आपके दिल में होती है, लेकिन आपको लगता है कि यू हैव ग्रोन अपार्ट। क्या बात? अब ये किसी और दुनिया के हैं, हम किसी और दुनिया, चलो पुराने रिश्ते निभा लेते हैं किसी तरह, वो भी हम भी। ये कम होता है कि वो जहनी यगानगत तो कुर्बत वैसी की वैसी रहे, बावजूद इसके कि ट्रेजेक्ट्रीज बिल्कुल अलग है। और यही था, और वो आखिर वक्त तक रहा।
बहरहाल उसके दिल का प्रॉब्लम था, उसका 10 साल होने को आ रहा है, ही पास्ट अवे। लेकिन तब तक वो हम लोगों की जो बेहतरीन दोस्ती थी और जो ज़हनी क़ुर्बत थी और जज्बाती क़ुर्बत, वो उसमें कोई फ़र्क नहीं आता। ये कभी होता नहीं है और होना नहीं चाहिए। अजीब की बात है कि एक आदमी एक ऐसी दुनिया में अलग जा रहा है, एक कहीं और जा रहा है, और उसके बावजूद बैठ के घंटों बात कर सकते हैं और किसी भी मौजू पे बात कर सकते हैं। ऐसा होता नहीं। तो वही बात है, अब हमने तो भाई सारा। जावेद साहब, आपकी वालदा सफ़िया अख्तर साहिबा की जो खतूत हैं बहुत मशहूर हैं, ज़ेर लब के फॉर्म में वो सामने हैं और बहुत ही कमाल के लेटर्स हैं जी। उसमें पर्सनली जो मुझे बहुत बात फैसिनेट करी कि दैट लेट 40s और अर्ली 50s का जो इंडिया का, स्पेशली अलीगढ़ का जो जिक्र उन्होंने किया है, स्पेशली पार्टीशन था, आज़ादी का पूरा दौर था, उसमें वो उनके असाइड्स हैं, सब टेक्स्ट उसके अंदर आता है सामने। आप कैसे जाविये से देखते हैं सफ़िया जी के? देखिए, वो कोई मेरी वालदा नहीं, कोई भी जो अलीगढ़ में पढ़ा हुआ ना, अलीगढ़ ऐसा नशा उतरते ही नहीं, क्या किया जाए। अब ये लोग देखिए बरसों पहले अलीगढ़ में पढ़े थे, यहाँ कामयाब हैं, हमारे हिंदुस्तान के लोग जो हैं ज़्यादातर बड़ा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इनमें ये तो अलीगढ़ से निकला है, अलीगढ़ उनसे नहीं निकला। क्या बात। तो ये किस्सा है। वो तो अलीगढ़ इज़ अ वेरी बैड हैबिट, वो आप नहीं छोड़ सकते। ऑलराइट, एंड आपके मामू थे मजाज साहब, तराना यूनिवर्सिटी का, आई थिंक हर किसी को बहुत ही ज़्यादा अजीज़ है। मजाज साहब को आप कैसे याद करते हैं? इस ग्रेट मेरा उनका जब इंतकाल हुआ तो मैं 11 साल का था, लेकिन शुक्रिया है कि मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है। मुझे तो 3-4 साल की उम्र से सब याद है, उनमें से कुछ भूल जाता तो बेहतर था, लेकिन याद मजाज साहब को बहुत अच्छी तरह मुझे याद है। अभी बड़ी एसोसिएशन रही थी, मेरी वालदा का इंतकाल हो गया था जब मैं 8 बरस का था। तो ये अगले 2-3 साल जो था, उनको मेरा मेरे छोटे भाई का हैसियत की बड़ी उनकी प्यारी बहन थी और बहुत मोहब्बत करते थे मुझसे। तो हम दोनों का उन्होंने बहुत ख्याल किया और हम दोनों को बहुत पास रखा, कहानियाँ लिखवाई कैसे। मजाज के बारे में लोग ये तो जानते हैं कि बहुत अच्छे शायर थे, ये नहीं जानते थे कि वो स्पोर्ट्समैन हो। क्रिकेट से, टेनिस से और हॉकी से इंट्रोडक्शन मेरा मजाज में था। अच्छा, और वाकई दिलचस्प बात ये कि टेलीविजन का था और कमेंट्री तो इतने मैच भी नहीं होते थे क्रिकेट के जितने अब होते हैं। और ध्यानचंद मेरे ख्याल से उस वक्त रिटायर हो चुके थे, मगर वो हम दोनों भाई जो थे, सलमान और मैं, उनके बिस्तर पे इधर उधर लेटते थे बीच में, और वो पूरा ध्यानचंद का मैच मारते थे। तो हम ध्यानचंद के आशिक थे, डॉन ब्रैडमैन के आशिक थे वो। और फिर ऐसी बॉल आई, यहाँ से उसने टर्न किया और वो फॉरवर्ड गया। अच्छा, पूरी डिटेल पता नहीं कितना हो गया, इमेजिनेशन का कितना वाकई थे। ही वाज अ रियल स्पोर्ट्स। और मेरा डॉन ब्रैडमैन से, ध्यानचंद से, मुश्ताक अली से तारुफ मजाज करता। मैं इतना फैसिनेटेड था, इन 3 में से एक से ही मेरी मुलाकात हो चुकी। मुश्ताक अली साहब से वो इंदौर में रहते थे, तो बॉम्बे आए थे, वो 70 ईयर्स हो गए। तो मैंने कहा साहब मैं तो बचपन से बगैर आपको देखे आपको रहा है। तो ये उनका पहले था। ड्रॉ बहुत अच्छा करते थे, ड्रॉ कर लेते थे, तस्वीरें बनाते थे हाथ से अपनी, और बच्चों में ही वो एक्सट्रीमली पॉपुलर। जो सारे बच्चे थे वो उनके चारों घूमते रहते थे जब तक वो घर में। जब वो 3 बार नशे में भी आते थे तब भी मैं जाकर उनके पास कभी कभी सोचता। तो शराब की बू जो है जिंदगी में पहली बार मुझे मजाज की सांसें बहुत से कुछ तुम्हारी निगाह काफी थी, कुछ मुझे भी खराब होना। मैं एक बात चाहूँगा मेरे भाई जी, एक बात बताऊँ, ये जो मामूली इंसान नहीं है जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये शहरयार साहब एक बहुत बड़े शायर थे हमारे, हम सभी उनके फ़ैन एडमायरर थे, उनके बेटे हैं। मैं चाहूँगा आप
आप न मेरा शेर सुनाइए न किसी और का, आप 3-4 शेर अच्छे अपने वालिद के सुनाइए। अब्बा के कुछ शेर हैं कि दैट ज़ुबानी दावे तो बहुत लोग करते रहते हैं, ज़ुबानी दावे तो बहुत लोग करते रहते हैं, जुनून के काम को करके दिखाना होता है। वाह। और लाख खुर्शीद सरेबाम अगर है तो रहे, लाख खुर्शीद सरेबाम अगर है तो रहे, हम कोई मोम नहीं है जो पिघल जाएंगे। वाह। और फिराज साहब का शेर है कि आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेंगी हम असरों, आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेंगी हम असरों, जब भी उनको ध्यान आएगा तुमने जावेद अख्तर को देखा है। स्टैंडिंग ओवेशन तो स्टैंडिंग ओवेशन तो जावेद साहब। थैंक यू।